नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। जो घर मैंने बनाकर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ये ट्वीट करते हुए ये पंक्तियां लाल कृष्ण आडवाणी को समर्पित की हैं। वैसे आडवाणी के लिए सहानुभूति भरे ऐसे ही शब्द कांग्रेस और बाकी पार्टियों के खेमे से भी निकल रहे हैं। चर्चा तेज है कि आडवाणी गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव मैदान में उतरने की मंशा रखते हैं। कहा जा रहा है कि गांधीनगर में आडवाणी को मोदी से ही भीतरघात की आशंका सता रही है। ये वही आडवाणी है जिनकी सरपरस्ती में मोदी का कद एक मामूली कार्यकर्ता से राष्ट्रीय फलक तक पहुंच गया। ये वही आडवाणी है जिन्होंने बीजेपी की बुनियाद रखी, पार्टी को सींचा और सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक ले गए। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि मोदी को मोदी बनाने वाले आडवाणी को आज उसी मोदी से बचने के लिए सुरक्षित सीट की तलाश करनी पड़ रही है। ये बीजेपी के लौह पुरुष की लाचारी है, मजबूरी है, या फिर मोदी से ज्यादा अपने शिवराज पर भरोसा। इस बीच भोपाल की सड़कों पर आडवाणी के स्वागत पोस्टर भी टंग गए। मोदी विरोधी दहाड़ने लगे, बुजुर्गों के सम्मान का संस्कार याद दिलाने लगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब मोदी खेमे की तरफ से आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं को राज्यसभा भेजने का फार्मूला सामने आया था। अब आडवाणी अगर मोदी के गुजरात को तिलांजलि देते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि गांधीनगर छोड़कर भोपाल क्यों जाना चाहते हैं आडवाणी? क्या मोदी के भीतरघात से डर गए हैं आडवाणी? क्या आडवाणी को शिवराज पर मोदी से ज्यादा है भरोसा? इन सवालों पर बात करेंगे, बीजेपी नेता से भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सुबह से शाम तक चुनावी संभावनाओं की सरगर्मियों से सस्पेंस का धुंधलका छटा और एक उद्घोषणा के साथ बीजेपी नेताओं के चेहरे चमक उठे। ऐलान हुआ कि गांधीनगर सीट आडवाणी के लिए फाइनल हो चुकी है। गांधीनगर से श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी को रजामंद करने का जिम्मा उसी मान मनोवल दस्ते को सौंपा गया जो उनके खास हैं। सुषमा और गडकरी आडवाणी के घर गए टिकट कबूल करवाने, केंद्रीय चुनाव समिति का फैसला सुनाया, मोदी हित में गुजरात न छोड़ने की गुजारिश की। उधर दिन भर की माथापच्ची के बाद देर शाम बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उम्मीदवारों की ताजा तरीन लिस्ट के साथ सबसे पहले आडवाणी और मोदी का नाम था। मोदी वडोदरा से उम्मीदवार बने तो आडवाणी गांधीनगर से श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी, बड़ोदरा से श्री नरेंद्र जी मोदी। इधर टिकट का ऐलान हुआ, उधर खबर आई कि आडवाणी नहीं माने। मिशन मान मनोबल फेल हो गया। आडवाणी अब भी गांधीनगर की बजाय भोपाल से ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस अहमदाबाद ईस्ट की सीट से हरिन पाठक को उम्मीदवार बनाने पर वो अड़े थे, उस सीट का ऐलान अब भी नहीं हुआ। गुजरात की सीटों का नाम भले ही ऐलान कर दिया गया हो और अहमदाबाद ईस्ट को होल्ड में डाल दिया गया हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि वहां के मौजूदा सांसद हरिन पाठक को टिकट देने के लिए पार्टी तैयार हो गई है। नाटकीय अंदाज में आडवाणी के मान जाने की खबरें सुर्खियां तो बन गई, मगर दिल्ली में सियासी दरवाजों के पीछे हो रही मेल मुलाकातें बता रही थी कि बीजेपी में अभी ऑल इज वेल नहीं है। मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत की शरण में निकल गए। इससे पहले दिन भर बीजेपी के पितामह का एक डर पार्टी के दिग्गजों के चेहरे की हवाइयां उड़ाता रहा। डर ये कि गांधीनगर में कहीं आडवाणी के साथ मोदी खेमा भीतरघात न कर दे। चर्चा गर्म हुई कि इसी आशंका के चलते आडवाणी मोदी का गांधीनगर छोड़ शिवराज के भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भोपाल से बुलावा भी आ गया और शिवराज के सूबे में आडवाणी के लिए अभिनंदन के पोस्टर भी टंग गए। तमाम चर्चाओं के बीच आडवाणी मौन रहे, बैठकों से नदारद रहे। तभी गांधीनगर सीट पर मुहर लग गई और सवाल खड़े हो गए कि क्या मोदी के सामने मजबूर होकर आडवाणी ने एक बार फिर कर दिया सरेंडर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो कहां से चुनाव लड़ेंगे आडवाणी? आडवाणी गांधीनगर से लगातार चुनाव लड़ते और जीतते रहे, फिर क्या वजह है कि आडवाणी गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं? गांधीनगर गुजरात का वो शहर जो मोदी के प्रभाव क्षेत्र में है। गुजरात में लहर है मोदी की, कहा जा रहा है मोदी जिसे चाहेंगे वही जीतेगा। फिर क्या वजह है आडवाणी लौह पुरुष वही गुजरात से नहीं चुनाव लड़ना चाहते? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, सुधांशु मित्तल, बीजेपी प्रवक्ता, केसी त्यागी, सेक्रेटरी जनरल जेडीयू, मुकेश नायक, कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल सुधांशु मित्तल जी, आडवाणी जी कहा जा रहा है कि गांधीनगर छोड़ना चाहते हैं, भोपाल से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। खबर यह आ रही है कि पार्टी चाहती है कि गांधीनगर से चुनाव लड़े
और पार्टी की तरफ से राज्य की जो पार्टी है, राज्य इकाई है, उसने कहा भी, अपील भी की है कि गांधीनगर से ही लड़े। फिर क्या वजह है कि आडवाणी गांधीनगर की बजाय भोपाल चाहते हैं? मित्तल साहब, आप इसे काल्पनिक सवाल कहकर टालिएगा मत। अजीत जी, आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी फायरिंग लाइन पे थोड़ा सा आज रहम रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं। देखिए अजीत जी, सबसे पहले बतलाइए कि आडवाणी जी वहां से नहीं लड़ना चाहते, वहां से ये होगा वो होगा। जब तक आडवाणी जी खुद ना कह दें और जब तक घोषणाएं ना हो जाएं। चलिए, तो मैंने इसलिए पहला ही सवाल में आपसे पूछा कि आप मेरे सवाल को काल्पनिक सवाल मत कहिएगा सुधांशु मित्तल जी। कैलाश जोशी जो सांसद है भोपाल से, लगातार उनका बयान आया है, उन्होंने खुशी जाहिर की है कि आडवाणी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्होंने अपनी चुनाव नहीं लड़ने की मंशा भी जताई है। दिन भर लगातार खबर आ रही है, सुषमा स्वराज से लेकर राजनाथ सिंह ने आडवाणी से बात की है। तो क्या आपको लगता है कि हम एकदम काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और ये जो सवाल हम कर रहे हैं सब काल्पनिक है? ऐसे ही बहस हमने 10 दिन वाराणसी पर की, तब भी बीजेपी के नेता हमारी बातों को काल्पनिक कर रहे थे। जब हमने जोशी को वाराणसी से कानपुर शिफ्ट करने की बात की, आप जैसे नेता ने तब भी कल्पना की उड़ान बताया। जब हमने कहा राजनाथ जा सकते हैं गाजियाबाद से लखनऊ, तब भी आपने कल्पना कही। सारी कल्पनाएं साकार हो रही है आपकी पार्टी में, आपके और हमारे रहते। सुधांशु मित्तल जी। अजीत जी, आपने वो मोदी जी वाराणसी जाएंगे यहां तक तो ठीक था, लेकिन आपने कहा वहां पे घमासान हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और आपने देखा कुछ नहीं हुआ। आपने कहा नहीं, जब लखनऊ में जाएंगे राजनाथ जी तो घमासान हो जाएगा, वो वहां चलेगा, वहां कुछ नहीं हुआ। कम से कम आज तो यही आप कह रहे हैं कि आडवाणी भी गांधीनगर से भोपाल चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सुनिए, हाँ, अपनी तरफ से सोच रहे हो। देखिए, जो आडवाणी जी का कद है पार्टी के अंदर, उसमें आडवाणी जी जिस भी सीट से लड़ना चाहेंगे वो वहां से लड़ेंगे। कोई संगठन उनको ये कहने वाला है क्या कि आडवाणी जी आप जो सीट पे लड़ना चाहते हैं आपको वहां से नहीं लड़ने देंगे? ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। इसलिए इसको कटघरे में किसको खड़ा करने की कोशिश हो रही है मैं नहीं जानता। बड़ा नेता बता के इसमें क्या सजा देना चाहते हैं जी? सुनिए, आडवाणी जी को हर बार झटका देने के बाद कितनी सजा देना चाहते हैं उस बुजुर्ग को? अजीत जी, अगर उनको सजा दी जारी होती तो जहां से वो लड़ना चाहते होते वहां से ये कहा जाता नहीं आप यहां से नहीं लड़ सकते। नहीं, लेकिन आप ही के खुद के बयान से ये है कि सुधांशु मित्तल जी, आडवाणी लगातार 91 से वहां चुनाव लड़ते रहे गांधीनगर से। कुछ दिन पहले गांधीनगर गए, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि मैं गांधीनगर से लड़ूं और मैंने अपनी इच्छा पार्टी को बता दी है, पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ये दुख भी वहां व्यक्त किया। उसके बाद आज सुबह से खबर आ रही है कि भोपाल से लड़ना चाहते क्योंकि डर है कि कहीं गांधीनगर में भीतरघात न हो जाए और कहीं गांधीनगर में सेबोटाज न हो जाए। बहुत अच्छा कहा आपने, ये प्रश्न उठाया। घर को घर के चिराग से आग न लग जाए, हो सकता है उसकी बात करिए जी। सुन तो लीजिए अजीत जी, ये जो आपने आडवाणी जी की क्लिप दिखाई थी गांधीनगर वाली, जहां तक मुझे पता है ये 10 दिन पहले की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और माफ करिएगा, भीतरघात का खतरा है ना, भीतरघात का खतरा 10 दिन में नहीं होता है। वो तो 10 दिन में आप जब आडवाणी की राय बदल गई, स्थिति उनके, इसका मतलब 10 दिन पहले आडवाणी गांधीनगर से लड़ना चाहते थे, 10 दिन के बाद उन्हें लगा कि गांधीनगर नहीं भोपाल जाते। स्वैच्छिक ये किसी किस्म का टूरिज्म है चुनाव से पहले। मैं पूरी अपनी बात कर लूं, उसके बाद मुझे जो प्रश्न पूछेंगे बतला दूंगा जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भीतरघात का भय होगा तो आडवाणी जी कभी वहां जाने की बात ही नहीं करते। अगर 10 दिन के अंदर भीतरघात, अब उनके क्या कारण है क्या नहीं है, अब जब ये घोषणा हो जाएगी उसके बाद आप अपने आप पता लग जाएगा आपको कि क्या कारण है क्या नहीं है। लेकिन एक और चीज समझे, वो किसी भय से 10 दिन में अपना निर्णय चेंज करने वाले हैं, ऐसा कम से कम आडवाणी जी को जो जानता है वो ये बात नहीं कह सकता। और जो आडवाणी जी को जानता है, जो आडवाणी जी के दर्द को जानता है, जिसने आडवाणी जी का वो इस्तीफानामा पढ़ा है जो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, आडवाणी जी का दर्द बयान जो ब्लॉग है वो जिसने पढ़ा है, मेरे सामने वो अभी भी इस्तीफानामा है, वो पढ़कर ये आकलन हम सब कर रहे हैं कि आडवाणी कहीं न कहीं आडवाणी परेशान है। आडवाणी गांधीनगर क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों भोपाल जाना चाहते हैं? इनके सिंह आपकी टिप्पणी, क्योंकि सुधांशु मित्तल कहीं हाथ रखने नहीं दे रहे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। आडवाणी स्वेच्छा से अचानक लगा कि हम चलते हैं गुजरात छोड़कर, मोदी का राज छोड़कर शिवराज के राज में चले?
नहीं, ये देखिए एक चीज है, सुधांशु जी से आज हम पहली बार इत्तेफाक कर रहे हैं। शायद कहीं हम लोग का असेसमेंट जो मीडिया का है उसमें हम अपने जो थॉट्स होते हैं ना उसको इम्पोज वहां पे कर देते हैं। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। क्या इतना छोटा नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी से इतना डर है, इतनी चालाकी है कि नरेंद्र मोदी आडवाणी को पीठ में छुरा भोंकने के लिए, पॉलिटिकल छुरा भोंकने के लिए गांधीनगर से उनको चुनाव हरवा देंगे? अगर ये है तो क्या देश ऐसे छोटे आदमी को चुन रहा है आज? तो हमें तब मीडिया का पहला कर्तव्य है कि इसके छोटेपन को एनालाइज किया जाए। नहीं, और जो पहले तो आज मुद्दा ये है कि आडवाणी अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं इनके सिंह? हाँ, स्वेच्छा से पहले अगर आडवाणी कहते हैं कि मैं गांधीनगर से लड़ना चाहता हूँ, पार्टी को मैंने इच्छा बता दी है, ऑन द रिकॉर्ड जिसको मैंने सुना है। 10 दिन पहले आप ही ने कहा था, और 10 दिन पहले इस चैनल पे भी हुआ, हर चैनल पे हुआ कि साहब वो गांधीनगर से लड़ना चाहते हैं, पार्टी इन लोगों को खिसका रही है। पहले तो कहा गया राज्यसभा लेना चाहते हैं, पहले ये बताया गया, फिर कहा गया कि नहीं वो गांधीनगर से लड़ना चाहते हैं। पहली लिस्ट में नाम नहीं था। आप जरा सोचिए, पहले लिस्ट में नाम नहीं था, आज ये हो रहा है कि नहीं साहब वो डर के मारे वहां जा रहे हैं। नहीं, आप तो पार्टी को एनालाइज कर रहे हैं एनके सिंह जी कि वो डर के मारे, चाहे जो भी। मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूं कि वो क्यों जा रहे हैं। नहीं, कोई ये अगर ये आपका विश्लेषण क्या कहता है? बिल्कुल, क्योंकि पहले जो गांधीनगर को लेकर का हमने कोई कल्पना से नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है जो हमने सुना है। हमें फैक्ट्स नहीं मालूम है सारे। देखिए मीडिया में यही प्रॉब्लम है, जब हमें ये नहीं मालूम है कि क्या आडवाणी वहां से वाकई जाना चाहते हैं। सर मीडिया में जो प्रॉब्लम है छोड़िए, आप अपना विश्लेषण बताइए सिंह साहब कि आपका क्या विश्लेषण है? नहीं, विश्लेषण यही है कि आडवाणी वहां से लड़ना चाहते थे, गांधीनगर से लड़ना चाहते थे, उसमें नहीं दिया गया। एक स्टेज आई जिसमें नाराज होकर उन्होंने कहा कि नहीं हम ठीक है भोपाल से लड़ेंगे। अब मोदी को यह खतरा हुआ कि इसका मैसेज दूसरा जाएगा कि मोदी कोई छोटा बंद कर रहे हैं, मोदी इनको दांव देना चाहते हैं, इसलिए अब पार्टी इंसिस्ट कर रही है कि नहीं आप गांधीनगर से लड़िए, सब कुछ ठीक होगा। चलिए हम एक बार दूसरे लोगों की राय लेते हैं। इसमें बता दें दर्शकों को, खबर यह है कि पूरे दिन आज बैठक चली है, बीजेपी सीसी की संसदीय बोर्ड की भी बैठक चली। बीजेपी की राय है, पार्टी की राय है, सीसी की राय है कि आडवाणी को गांधीनगर से ही चुनाव लड़ना चाहिए। गांधीनगर भोपाल और आडवाणी भोपाल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टी चाहती है गलत संदेश न जाए कि आडवाणी ने इन वक्त पर गांधीनगर छोड़ने का फैसला क्यों किया। इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम। केसी त्यागी जी, आप तो काफी साल तक, 16 साल तक आपका रिश्ता रहा बीजेपी से, अलग रिश्ते हैं और आडवाणी जी के आप वेल विशर भी रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसा सिंह साहब विश्लेषण कर रहे हैं या जैसा सुधांशु मित्तल कर रहे हैं, बस इतनी ही बात है? गांधीनगर से भोपाल शिफ्ट होना अगर आडवाणी चाहते हैं तो? 16 साल को मैं तो आडवाणी जी को करीब से पिछले 40 वर्षों से जानता हूं, जो गैर कांग्रेसी राजनीति के दिन थे। और मैं अपने दोनों मित्रों को, पत्रकार मित्र को भी और अपने बेहतरीन दोस्त मित्तल साहब से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, समर्थक और कार्यकर्ताओं के लिए इससे ज्यादा शर्म की, अफसोस की, लज्जा की बात कोई हो नहीं सकती कि श्री आडवाणी जी के बारे में चर्चा भर चले। चूंकि इस गांधीनगर को, इस गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़े, इस लायक भी बनाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी 1991 से पहले गांधीनगर से जनसंघ का, बीजेपी का कोई आदमी चुनाव नहीं जीतता था। जब श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में वहां से रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी, कसम राम की खाते वाली, तो इनके मित्र श्री प्रमोद महाजन जी और ये दोनों लोग, श्री मोदी जी उसके सारथी थे। उस सारथी को, उस जनसंघ को, उस भाजपा को इस मुकाम तक लाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। उन्होंने श्री मोदी जी की ताजपोशी पे कहा था कि खुदगर्जों का अड्डा है, ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री दीनदयाल उपाध्याय के सपनों की पार्टी नहीं है। एक बार वो इस पार्टी से अपना इस्तीफा दे चुके। बिल्कुल, वो इस्तीफानामा हमारे पास है। नहीं समझना चाहते कि फिर आडवाणी अगर 10 दिन पहले, 12 दिन पहले कहते हैं कि मैं गांधीनगर से लड़ना चाहता हूं, आज भोपाल से उनकी मंशा जाहिर हो रही है, तो क्यों? एक मिनट जरा, मेरी बात पूरी नहीं हुई। घर के मुखिया को औलाद कौन होती है बताने वाले की रात को आप उस कमरे में सोएंगे जिसने अपनी मेहनत से, मशक्कत से उस घर का निर्माण किया हो। आज जितना भी शीर्षस्थ नेतृत्व है, एक एक को अपने हाथ से तराश करके आडवाणी जी यहाँ लेकर आए और दूसरी पार्टियों में भी। वो इस जनसंघ के संस्थापक है। 1950 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जनसंघ का गठन किया था, अटल, आडवाणी और श्री भैरव सिंह शेखावत उसके संस्थापक थे। जिस पार्टी में अपने बुजुर्गों की, और संस्थापक नहीं,
जितनी विचारधारा इस पार्टी की है, उसके जो नारे घड़े गए हैं, जो सिद्धांत घड़े गए हैं, उनका भी शिल्पी अगर कोई है तो लाल कृष्ण आडवाणी है। तो फिर क्यों, मैं ये इसका जवाब चाहता हूं, क्योंकि जवाब लूंगा केसी त्यागी जी। फिर आपके हिसाब से आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या आडवाणी डर गए हैं? क्या आडवाणी को लगता है कि अगर किसी ढंग से गांधीनगर में उन्हें मदद नहीं मिली तो आप या मोदी समर्थकों ने कहीं भीतर घात किया, कहीं हार हो गई तो एक जो संभावना दिखती है पोस्टपोन वो खत्म होगी, क्या किसी तरह की आशंका है क्या आडवाणी को? नहीं तो बेवजह आडवाणी क्यों जा रहे हैं भोपाल? अटल आडवाणी एरा की समाप्ति का दिन है, जिसमें सहिष्णुता थी, जिसमें टॉलरेंस थी, जिसमें असहमति की गुंजाइश थी। और श्री आडवाणी जी का ये शक रखना उस व्यक्ति के बारे में जो देश के सर्वोच्च पद का दावेदार है, उसकी स्कीमिंग के बारे में शक रखना, इन लोगों, ये वो लोग हैं हमारे जो मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो राम के मानने वाले हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। केसी त्यागी जी जरा जवाब लेते हैं। केसी त्यागी पहले सुधांशु मित्तल से जरा जवाब लेते हैं। सुधांशु मित्तल जी, केसी त्यागी पुराना रिश्ता रहा है, आडवाणी से उनका निजी रिश्ता है, वो अलग बात है, लेकिन 16 साल का आपका रिश्ता, उन्होंने एक विश्लेषण किया आडवाणी को लेकर। जाहिर है आडवाणी जो 51 से आडवाणी रहे, जनसंघ के फाउंडर से लेकर और 80 में बीजेपी के बनने तक, दो पार्टी से लेकर यहां तक 182 तक, और सत्ता में और उप प्रधानमंत्री सब कुछ, वो आडवाणी क्या आज इतने बेजार हो गए अपनी पार्टी में कि अपने लिए एक सीट सुरक्षित तलाश रहे हैं? और सबसे अधिक असुरक्षा उस शख्स से है जिसे पाल पोस कर उन्होंने जिस राजनीतिक वारिस बनाया एक तरह से। अजीत जी, मैं केसी त्यागी जी से कुछ कहना चाहता हूं। केसी त्यागी जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आडवाणी के मुद्दे पर रहिएगा। करीब दोस्त हैं और इनकी बहुत इज्जत करता हूं। वो लोग आडवाणी के मुद्दे पर रहूंगा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि दूसरे राजनीतिक संगठनों के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे राजनीतिक संगठन के व्यक्ति को कहने का हक नहीं है। अच्छा, तो अभी कांग्रेस पर बात होगी तो आपकी जनता दल की एक जो बनने जा रहा है उसके कंडक्ट की एनालिसिस तो हमेशा होती है, और आप भी जानते हैं। अजीत जी, मुझे बात कर लेने दीजिए। कहिए, एनके सिंह ने बीच में टिप्पणी की, कहिए जी। मुझे एक सेकंड अपनी बात खत्म जी, एक सेकंड। ऐसा एनके सिंह जी कहें बिल्कुल है, आप कहें बिल्कुल है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति जो हैं, अगर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे मुझे ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि जनता दल यू ने जॉर्ज फर्नांडिस अब देखिए, नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। फिर क्या होगा? फिर हम जनता दल यू, फिर जनता पार्टी, फिर हम दोहरी सदस्यता, उस सब पे क्यों जाए? आडवाणी पर बात करें सर, आडवाणी पर दिन भर पे बात करते, क्या बात करें? दिन भर बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर शाहनवाज, बीजेपी कांग्रेस में कुछ होता है तो बयान आता है। ये उस पर बात करने की बजाय एक राजनीतिक विमर्श बात करें आडवाणी को। अगर आडवाणी भोपाल जाना चाहते हैं, मैं आपसे जवाब चाहता हूं, आप ही से विश्लेषण चाहता हूं, आप ही से विश्लेषण चाहता हूं, ऑनेस्ट विश्लेषण। मैं देखिए, अब विश्लेषण समझ लीजिए जी, ऑनेस्ट विश्लेषण समझ लीजिए। आडवाणी जी ने अपनी इच्छा जाहिर करी और आपने देखा सब लोग कह रहे हैं कि जहां से आप लड़ना चाहते हैं गांधीनगर से, आप जरूर लड़िए वहां से। अच्छा, अब ये बात आई कि नहीं, वो वहां से नहीं आएंगे, वहां भोपाल से लड़ना चाहते हैं तो जरूर लड़े। आडवाणी जी जहां से लड़ना चाहते हैं, अगर वहां से लड़ने को पार्टी जो है क्वेश्चन ही है ना कि क्यों गांधीनगर से भोपाल जा रहे हैं। आपका सुनिए, एक सेकंड। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। अब प्रश्न आता है कि आडवाणी जी गांधीनगर छोड़ के भोपाल क्यों जाना चाहते हैं? क्या उनके मन में कोई आशंकाएं हैं? ये आपने प्रश्न करा। बिल्कुल, जहां तक आशंका, 10 मिनट बाद सवाल पर आता है। 10 दिन के अंदर तो 10 दिन के अंदर जी 10 दिन तक में तो कोई आशंका आने का सवाल नहीं है। और दूसरा बतलाऊं, आज 272 सीट की जो हमारा संघर्ष चल रहा है, उसमें ये कल्पना करना कि आडवाणी जी के चुनाव में कोई जना गड़बड़ करने की सोच सकता है, ये तो मेरी कल्पना ही नहीं हो। चलिए, तो आडवाणी जी, कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बात रही होगी कि आडवाणी सोच रहे हैं गांधीनगर की वजह भोपाल। ठीक है, चलिए, मुकेश नायक भोपाल से है, कांग्रेस नेता। भोपाल में मुकेश जी लगातार 89 के बाद से कभी कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी का गढ़ रहा, लगातार हर चुनाव में बीजेपी जीतती रही है। अगर वहां आडवाणी जी जाते हैं तो आप लोग खुश होइए, मोदी के सताए हुए आडवाणी गांधीनगर से भोपाल पहुंचते, मदद तो करेंगे ना आप लोग? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं अजीत अंजुम जी कि ये विधानसभा चुनाव के बाद जब कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी जी को मंत्री बनाया गया था, तो उनसे तय करा लिया था कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और तभी ये तय हो गया था कि आडवाणी जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। इसका मुख्य कारण ये है
कि जिस तरह का पहली पंक्ति के लोगों में जिस तरह बीजेपी में स्वतंत्र वर्चस्व के लिए कलह चल रहा है, संघर्ष हो रहा है, और मोदी जी ने जिस तरह से गुजरात में पूरे नेताओं का सफाया कर दिया, अब नेशनल स्क्रीन पर उनका वो सफाई अभियान चलेगा। इस आशंका से पीड़ित होकर आडवाणी जी भोपाल आ रहे हैं और सुरक्षित क्षेत्र में आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी जिस तरह की विचारहीनता और अपसंस्कृति का शिकार है, वो आडवाणी जी की चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, और वो जो चिट्ठी में पीड़ा, दुख और विषाद लिखा था, वो अब मूर्त रूप लेता दिखाई देता। और बीजेपी स्पष्टतः दो खेमों में बंट गई है। एक तो शिवराज सिंह जी चौहान, लालकृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, मुरली मनोहर जोशी जी एक खेमे में आ गए, और दूसरे खेमे में अरुण जेटली जी और मोदी जी आ गए। बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, ये बहुत अच्छा है मुकेश नायक जी। मुकेश नायक जी, हालांकि सुधांशु मित्तल ने कहा दूसरे दल का मामला है, क्यों बोल रहे केसी त्यागी, लेकिन आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। इसका मतलब आप अपनी पार्टी का मूल्यांकन कम करते हैं, बीजेपी का ज्यादा बेहतर करते हैं। आज ही आपकी पार्टी के जगदम्बिका पाल जी आपको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और ऐसी कतार लगी है, लगातार लोग जा रहे हैं। तो आपको अपने घर का ख्याल नहीं है, पड़ोसी के घर पे आपको पूरी नजर है कि उस घर में क्या हो रहा है। मुकेश नायक जी, देखिए अजीत अंजुम जी, जब भी इस देश में चुनाव आता है, सभी राजनीतिक दलों में इस तरह की हलचल होती है। एक्सेप्शनली कुछ नेता भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध रखकर सुरक्षित राजनीति करने के लिए इस तरह से पार्टियां छोड़कर तो अच्छा है। इसका मतलब कांग्रेस में असुरक्षा जिनको लग रही है, सुरक्षित राजनीति के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। आप ये करें, जगदम्बिका पाल सुरक्षित राजनीति के लिए गए, पुरंदेश्वरी मंत्री थी सुरक्षित राजनीति के लिए गई, भागीरथ प्रसाद को भिंड से आपने टिकट दिया सुरक्षित राजनीति के लिए गए। ये सब लोग सुरक्षा के ख्याल से ही वहां जा रहे हैं आपके हिसाब से बीजेपी में। मैं एक चीज कहना चाहता हूं अजीत अंजुम जी, नहीं, आप जवाब दीजिए ना। चाहता हूं कि बीजेपी ने कांग्रेस के दो नेताओं को टिकट दे दिया, इसमें विचारधारा कहां रही? आप भागीरथ प्रसाद जी का बात कर रहे हैं, आप होशंगाबाद से जिन्हें टिकट दे दिया बीजेपी ने, वो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, तो इसको आप उचित ठहरा? चलिए, उचित हम नहीं ठहरा रहे, दल बदलू अवसरवादियों का मौसम है, हर पार्टी में ऐसा होता है। आपकी क्या, जैसा कि मुकेश नायक ने एक अच्छा विश्लेषण किया, ये कहा जा रहा है कि दो गुट है, और ये गुट रिफ्लेक्ट होता है, सुषमा और आडवाणी का भी रिफ्लेक्ट होता है। माना जाता है कि सुषमा स्वराज, शिवराज और आडवाणी तीनों में एक लाइक माइंडेड लोग हैं। कहीं ये भी एक फैक्टर है कि आपको याद होगा कि पिछले साल ही आडवाणी ने शिवराज की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी को विकसित गुजरात मिला, लेकिन पिछड़े राज्य को शिवराज ने आगे बढ़ाया, और उसकी काफी आलोचना हुई। एक कांस्टेंट वॉर चल रहा है जब से मोदी को इमर्ज कराया संघ ने। देखिए, उसके पीछे कारण था, मोदी को इमर्ज कराना ये मजबूरी थी, क्योंकि आडवाणी के रिजीम में, अटल बिहारी के रिजीम में 1998 से 2009 तक आते आते हर तीसरे वोटर ने बीजेपी को छोड़ दिया। 26% से 18% पे बीजेपी आ गई, और लालकृष्ण आडवाणी 2009 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, अब ये आउटलीव कर गए हैं, अपनी जो पब्लिक यूटिलिटी है वो आडवाणी की नहीं है, ये मान के मोदी को इमर्ज किया। जैसे ही इमर्ज कराया गया तो आडवाणी प्रोटेस्ट करने लगे, जो कि वैलिड था, क्योंकि आडवाणी कहीं ना कहीं मोदी में इस तीन एक नए कॉम्बिनेशन, जिसका कांग्रेस नेता ने कहा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी एक वजह है क्या कि आडवाणी मोदी की वजह शिवराज की छाया कहना, हालांकि शिवराज उनके पुत्रवत हैं, उनकी चौहद्दी में रहकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे भोपाल में। देखिए, बड़ा ऑब्वियस है कि इस समय जिस तरह डिस्ट्रस्ट है मोदी और आडवाणी के बीच में, अगर गांधीनगर में जरा सा भी कुछ हो जाता है तो मोदी का एक जो फाइनल कंटक है वो खत्म हो जाएगा। आडवाणी अगर हार जाते हैं तो उसके बाद कभी भी कोई रेस में नहीं रहेगा, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो खत्म हो जाएगा।